सब लोग कमेटी सब अथॉरिटी वाले उठाते थे, तो सर क्या करें, कहा जाए। काम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, 3 दिन से फर्क पड़ ही रहा है। काम पे बहुत जो है फर्क पड़ा है, बिल्कुल काम नहीं है। लॉकडाउन इतना खतरनाक है कि पूछो मत, दिल हर तरह से रोता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। क्या लॉकडाउन के लिए तैयार है आम जनता? दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से जारी वीकेंड कर्फ्यू के बाद दिल्ली और नोएडा में इसका असर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों को जरूरत के हिसाब से छूट तो मिल रही है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वीकेंड कर्फ्यू के बाद कंप्लीट लॉकडाउन के लिए तैयार है आम जनता? अगर संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति हुई तो क्या ऐसे में आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए जो भी रणनीतियां बना रही हैं, उससे आम जनता कितनी सहमत है? ऐसे में तमाम सवालों पर जनता की मत जानने के लिए हिंद भारत की टीम आज ग्राउंड पर पहुंची। तो आइए जानते हैं आम जनता वीकेंड कर्फ्यू और कंप्लीट लॉकडाउन के बारे में क्या कहना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ जुड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली नोएडा जो एनसीआर आपस में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर जो है नोएडा में भी देखने को मिलता है। अगर दिल्ली में कोई भी गवर्नमेंट कार्रवाई करती है, ऐसे में शुक्रवार रात 10 बजे से दिल्ली में कर्फ्यू स्टार्ट हो चुका है और इसका असर दिल्ली की वजह से आप नोएडा में भी देख सकते हैं। ये जो जगह है वो प्रॉपर भरी रहती है, लेकिन आज लोग यहाँ पर बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं और ऐसे में गाड़ी भी बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर और लोगों का आगमन बहुत कम दिख रहा है। तो लोगों के काम पर कितना फर्क पड़ रहा है वो हम जानने के लिए आज ग्राउंड में आए। तो हमारे साथ फिलहाल यहाँ पर एक ऑटो वाले भी हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि आज कैसा है काम और कितनी सारी मुश्किलें उन्हें देखने को पड़ रही है। और अगर ऐसे में गवर्नमेंट जो है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केस, अगर गवर्नमेंट जो है एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति अगर लेकर आती है तो ऐसे में वो कैसे सर्वाइव करेंगे, क्या क्या दिक्कतों का सामना उन्हें फिर से करना पड़ेगा। मतलब कर्फ्यू की वजह से लोग दिल्ली के यहाँ पर आते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो आज कैसा देखने को मिल रहा है यहाँ पे? सब कुछ खराब है, सब कुछ बंद है, तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, जो रोजी रोटी थी वो भी जो है छिन गई है, भूखे मर रहे हैं बच्चे भी, और हर तरह से दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन इतना खतरनाक है कि पूछो मत, दिल हर तरह से रोता है। काम धंधे नहीं, रोजी रोटी नहीं है, तो क्या करें, कहाँ से बच्चों को पाले? सर, ऐसे में अगर एक बार फिर से अगर कंप्लीट लॉकडाउन की स्थितियां बन रही हैं फिर से, तो अगर ऐसे में कंप्लीट लॉकडाउन दे तो कितना फर्क पड़ने वाला आप लोगों को? भाई लॉकडाउन ना लगे अच्छा है। मैं मोदी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन ना लगाएं, ठीक है। और जो है अगर लॉकडाउन लगा देंगे तो पहले के जो बिगड़े हुए लोग हैं वो और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, हालत ख़राब है। और लोग जो है ना रोड पर अगर आ गए तो भूखमर, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा उनको। बिल्कुल। और हमारे साथ एक और यहाँ पर ई रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। सर, आज जैसे कि आप जानते हैं कि कर्फ्यू स्टार्ट हो चुका है कल से दिल्ली में, तो दिल्ली के बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं एनसीआर, क्योंकि लगा हुआ है बिल्कुल। तो ऐसे में जो काम था आज कैसा है और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? आज तो बहुत काम डाउन है, बिल्कुल रिक्शे का आ ही नहीं रहा। ये लॉकडाउन कर दिया है दिल्ली में और कल यहाँ पे भी है, नोएडा में भी है कल। तो भाई ये हालत बिगड़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहोगे, लॉकडाउन होना चाहिए या फिर कैसी, क्या आपकी अपील? ये तो देखो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो सरकार ही देखेगा लॉकडाउन करेगा या खोलेगा। कितने प्रिपेयर हैं सर, कितने प्रिपेयर हैं आप? अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगता है, नहीं कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति अगर फिर से बनती है, तो ऐसे में क्या असर आपकी फैमिली पर पड़ने वाला है उसका? बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। पहले से ऑलरेडी कर्जे में डूबे हैं और डूब जाएंगे, ताने के लिए, रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। थैंक यू सर। यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ एक दिन के लॉकडाउन भर से जहां पर इतने लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में अगर फिर से कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति होती है तो
बहुत ही ज़्यादा जो आम वर्ग के लोग हैं, जो आम से भी नीचे लोग हैं, जो डेली बेसिस पर जी रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें होने वाली है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ किस तरह से खाली है ये पूरा जो इलाका। डेली यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ये भरा रहता है लोगों से, और दिल्ली एनसीआर के लोग यहाँ पर डेली ऑफिशियल वर्क के लिए आते हैं, अपने ऑफिस में आते हैं। लेकिन आज क्योंकि दिल्ली में कर्फ्यू है, स्टार्ट हो चुका है कल से, तो आज यहाँ पर भीड़ बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऐसे में जो ई रिक्शा वाले हैं, जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, या फिर जो तमाम लोग हैं जिनकी डेली बेसिस रोटी जो चलती थी वो यहाँ पर आए हुए लोगों से चलती थी, तो आज वो लोग अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में उन लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए हम ग्राउंड में आए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए, तो एक बार उनसे भी बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर आपस में जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे लोग दिल्ली से डेली नोएडा में आते हैं, तो काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है जो आज नहीं है। काम पर कितना असर पड़ा है? काम पर तो काफ़ी असर पड़ा है मेरा। कितने प्रिपेयर अगर लॉकडाउन पूरा लगता है? लॉकडाउन पूरा लगा फिर तो बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोग डेली आते हैं, तो कितना असर आज पहले दिन से ये देखने को मिल रहा है? मतलब काम कैसा चल रहा है? असर तो बहुत ज़्यादा, काम तो है ही नहीं, ख़त्म है काम। गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? मतलब जब कोरोना चल रहा है ऐसे में गवर्नमेंट भी बहुत सारे फैसले ले रही है, तो आपकी क्या राय है कि आप लोगों का कैसे ध्यान रखा जाए, क्या किया जाए आपके लिए? मैं क्या बोलूँ मैडम, गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से कर रही है सब ठीक कर रही है, हमारे लिए तो पर नुकसान है उसमें, हमारे लिए बहुत नुकसान है उसमें। हमारा काम ख़त्म है बिल्कुल, काम ही नहीं हो रहा है, सुबह से घूम रहा है लेकर रिक्शा। तो अब चाहते हैं आपसे आप हमारे लिए कुछ करो। और सभी का यही हाल है कि सिर्फ मात्र एक दिन के लॉकडाउन से, यानी मात्र एक दिन के कर्फ्यू से इतना ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर कंप्लीट लॉकडाउन की स्थितियां बनती हैं, यानी कंप्लीट लॉकडाउन अगर होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है आम जनता को करना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे लोग इधर आते हैं, तो आपस में मतलब काम इतना ज़्यादा मिल जाता है आपको। लेकिन अब जैसे क्योंकि कर्फ्यू लग चुका है कल से, शुक्रवार से, तो ऐसे में क्या फ़र्क आपके काम पे पड़ा है? काम पे बहुत जो है फ़र्क पड़ा है, बिल्कुल काम नहीं है, सभी बेरोजगार हो गए हैं। सुबह से अब तक कोई बोहनी भी नहीं हुआ है, 2 रुपया के काम नहीं हुआ है। हम गरीब लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन सर एक बात मैं आपको बता दूं कि जो फैसला लिया गया वो केजरीवाल सरकार ने लिया है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली की जनता जो है अब क्योंकि घरों पे है और दिल्ली एनसीआर के लोग यहाँ पर आ नहीं रहे, तो ऐसे में तो केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार बनते हैं, क्योंकि कल जो कर्फ्यू की स्थिति है वो उन्होंने लगाई है। ये देखिए मजबूरी है, ये दिल्ली सरकार को मजबूरी है, उसके प्रेशर है। दिल्ली सरकार के पास कुछ है नहीं, जो भी है ये गवर्नर के अंडर में है। ये गवर्नर का आदेश हुआ है तो केजरीवाल जी पालन कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा हूँ। कोरोना कोई है नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर कौन सी ऐसी हॉस्पिटल थी जहाँ पर डे 50 लोग नहीं मरते थे, चाहे वो राम मनोहर हो, चाहे सफदरजंग हो, चाहे मेडिकल हो। लेकिन आज जितने लोग मर रहे हैं, अकस्मात भी मौत हो रहा है, तो उसको कोरोना में जो है उसको तब्दील किया जा रहा है। प्रधानमंत्री से कहता हूँ आपके द्वारा कि प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन 3 साल लगावें, लेकिन देशवासियों को खाना का पहले व्यवस्था करें, इनकी राशन पानी का व्यवस्था करें। रोजगार सारा ठप है, हमारा देश जो है गुलामी की ओर जा रहा है। सर ऐसे में एक बार फिर से अगर कंप्लीट लॉकडाउन लगता है तो क्या असर आपकी लाइफ में पड़ने वाला है? लॉकडाउन अगर इस बार लगा तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग भूख से मर जाएंगे, बीमारी से नहीं मरेंगे। लेकिन मैं तो पूरे देशवासियों से मैं अपील किया हूँ और कर रहा हूँ कि एकदम जो है कोरोना को बहिष्कार करें। कोरोना की जब दवाई बन गया है, हमारे देश में दवाई है, तो विदेश क्यों जा रहा है? वो दवाई हमारे देश में इस्तेमाल किया जाए और दवाई के निदान हो, बीमारी दूर करने के लिए दवाई है, निदान हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो बिजली का बिल, गरीब आदमियों का इतना बिजली का बिल आता है, एक महीने में 500 रुपये का आता था, अब दूसरे महीने में 2500-3000 का क्यों आ रहा है? क्यों गरीबों का गला घोटा जा रहा? अच्छा, फिर दिल्ली सरकार ने भी कहा था, यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने भी बोला था कि 3 महीने का बिजली बिल फ्री हो जाएगा, तो एक दिन का भी बिजली का बिल फ्री नहीं करा और डबल आया बिल है जी। जिसका जो 1000 का आना था उसका 6000 रुपये का बिल आया। क्यों आया? सब्सिडी नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है बताओ? कोई जवाब देने वाला है इसके? यानी कि ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जहाँ एक तरफ लॉकडाउन की वजह से लोगों को इतनी ज़्यादा मार झेलनी पड़ रही है, ऐसे में बिजली का बिल और उनके जो तमाम खर्चे हैं वो भी गवर्नमेंट की साइड से बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ भी लोगों को इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। अभी जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी यही मानना है कि सब्सिडी की जो बात थी या फिर जो
बिल माफ़ करने की बात थी वो भी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि ऐसे में रोज़गार भी बहुत कम है और लोगों की आमदनी पर भी जो असर देखने को मिल रहा है उसकी वजह से जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को, ऐसे में कर्फ्यू होने से एक बार फिर से जो एक बड़ा असर यहाँ पर लोगों के बीच देखने को मिल रहा है, काम नहीं है। चलते हैं आपको और भी जगह लेकर जहां पर लोगों से हम बात करने वाले हैं, जो आम जनता जो डेली बेसिस पर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करती है उन पर कितना असर देखने को मिला है। कि लॉकडाउन के बीच में यानी इस कर्फ्यू के बीच में जो है नवरात्रि भी है, रमज़ान भी है, दुकानें भी कहीं ना कहीं लगी हुई हैं, तो नवरात्रों पर क्या असर, क्योंकि नवरात्रों के टाइम पे एक भीड़ देखने को मिलती है, लोग फास्ट रखते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसे में लोगों के काम पर क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में ऐसे जानकारी लेते हैं। अंकल, नवरात्रे चल रहे हैं, ऐसे में कर्फ्यू लग गया है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो नवरात्रों में जो भीड़ देखने को मिलती थी और आप जैसे कि यहाँ पर इतना सारा सामान लगा हुआ है, तो क्या असर काम पर पड़ा है? बहुत असर पड़ गया, कोई ग्राहक आ ही नहीं रहे हैं, अब बैठे हैं आराम से। अब कहाँ जावे, अभी कहाँ जावे, घर लगा है दुकान, अब जा नहीं सकेंगे कहीं। सुबह से अभी तक कोई बिक्री हुई या फिर कोई आया, और इसके अलावा और कोई रोजगारी का साधन आपको? नहीं, और कोई रोजगारी नहीं मिलता, यही रोजगार है। पहले क्या था, मतलब अगर लॉकडाउन से पहले की बात की जाए तो पहले कितना असर और अब में कितना फर्क देखे? बहुत असर हो गया लॉकडाउन से, लेकिन बिल्कुल दुकानदारी नहीं, लोग बाग भाग रहे हैं घर को, सबको अब कोई निकले नहीं पाता, नहीं 7 बजे दुकानें बंद हो जाती है। राम कुमार। कितने सालों से अंकल यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? हमें कम से कम 40-45 साल हो यहाँ पर। 40-45 साल में एक बड़ा असर देखने को मिला है, तो अगर पहले से मतलब 45 साल पहले कुछ और जमाना हुआ करता था, सब्जी दुकान रही, कितना बड़ा असर है अब उस 45 साल और आज के समय? बहुत असर पड़ गया जी। और घर पर आपके कौन कौन है? रोजगारी जो है आपसे चलती है? खेती बटैया भी दे दिए हैं, खेती जो है अब क्या करेंगे, अब जाएंगे घर जाएंगे, अब क्या करेंगे। सर, कैसा असर देखने को मिल रहा है काम पे, लोगों पे, आप पर क्या असर पड़ा है? हमारा कुछ नहीं है, का असर है, सारे असर ही असर है और का नहीं, मतलब जैसे कि कहानी है और क्या, तो बैठे, क्योंकि दिल्ली से एक बड़ा कनेक्शन है नोएडा का, बिल्कुल सीमा पे ही है हम तो जैसे कि आज दिल्ली में कर्फ्यू स्टार्ट हो गया कल से, तो फिर लोगों का आना जाना भी कम है। अभी तक 40-50 रुपए काम किए हैं, उसमें क्या करेंगे? क्या प्लानिंग है आगे की अगर कंप्लीट लॉकडाउन लगता है? कंप्लेन तो कुछ नहीं, भूखे मरेंगे और क्या है, भूखे मरेंगे अपना, कुछ भूखे मरने की संभावना है पूरी। लॉकडाउन लग जाए लेकिन हमारे पास ना कुछ भी। घर में आपके अलावा और कोई है? 4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं बस, और क्या, बालक तो बहुत छोटे छोटे हैं। तो कमाने का एक जरिया था वो भी खत्म है, अब क्या है क्या करें? और यानी कि एक सवाल यही है कि आम जनता को इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है सुबह से, जैसे कि उन्होंने बताया कि सिर्फ मात्र 50 रुपए का काम हुआ है, घर में 4 बच्चे हैं। लॉकडाउन से, बीमारी से नहीं, भूख से मर जाएगा आदमी। गवर्नमेंट से क्या कहना है? गवर्नमेंट से क्या कहेंगे, हम क्या कह सकते हैं बताओ, क्या कहें? बस जैसे बीमारी बढ़ रही है तो लॉकडाउन लगना चाहिए, बीमारी रोकने के लिए। अब लॉकडाउन लगे कम से कम हमारा वो तो करे कम से कम कि हाँ भूखे मरे प्यासे मरे, उसका इंतजाम तो करना चाहिए। ये थोड़ी कि लॉकडाउन लगा दिया, पब्लिक मर रही है भूख से, आदमी बीमारी से मर रहा है, ये नहीं होता। बिल्कुल, यानी कि लॉकडाउन से नहीं, लोगों का मानना है कि वो भूखमरी से ज़रूर मरने वाले हैं, क्योंकि काम जो है बिल्कुल कम हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ऐसे में कंप्लीट लॉकडाउन के लिए लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। तो अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट आगे कोरोना को लेकर क्या नए फैसले लेती है। लॉकडाउन होने के बाद के अंदर हम अपने जसजाल.com के अंदर मैं मतलब वर्किंग हूँ, तो वहाँ पे मैं मतलब सेल्स के अंदर हूँ। तो सेल्स के अंदर क्योंकि हमारे जो कस्टमर है वो मतलब बैक फुट पे आ रहे हैं, तो हमारा जो यहाँ टारगेट वगैरह है वो मतलब कंप्लीट करने में थोड़ा सा मतलब मुश्किल आ रही है हमें, अपना मतलब टारगेट जो सेल्स का जो होता है टारगेट होता है कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि इस टाइम में जो क्लाइंट है हमारे, जो वेंडर्स हैं, तो उनका भी यही है कि अभी अगर लॉकडाउन हो जाएंगे तो अगर हम आपका पैकेज वगैरह लेंगे तो फिर जो लीड आएगी तो फिर हम उसको सर्विस वगैरह डिलीवर नहीं हो पाएंगे। और लोग बहुत ज़्यादा मतलब डरे हुए हैं, जो बड़े बड़े वेंडर हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब इसको लेके मतलब बहुत ज़्यादा वो पूछती हूँ आपसे कि लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई थी लॉकडाउन के टाइम पे, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे सैलरी देने के। तो आपके ऑफिस का क्या हाल था, और आपको लग रहा है कि एक बार फिर से ऐसा हो सकता है कि लाखों नौकरियां जा सकती हैं? यस, लास्ट टाइम मैं रियल स्टेट में था, तो वहाँ पे मेरी 30,000 रुपीज़ मतलब सैलरी थी। तो जसजाल.com के अंदर आया तो यहाँ पे मेरी 20,000 रुपये सैलरी है। मतलब मैं अंडर पे, मतलब लॉकडाउन के बाद के अंदर ये हाल है कि मतलब जो
जिसकी मतलब सैलरी 30,000 रुपीज़ थी वो 10,000 लोगों के अंदर हायर हुआ है। और यहाँ पे भी मतलब अगर लॉकडाउन होने के बाद पता नहीं जॉब रहे या नहीं रहे मेरे लिए, तो क्योंकि इस टाइम थोड़ा मतलब टफ सिचुएशन चल रही है। अगर गवर्नमेंट अगर लॉकडाउन करती है तो यानी कि मेरे अनुसार से मतलब जिनकी सैलरी 50,000 रुपीज़ है वो भी मतलब 20,000 रुपये तक आ जाएंगे, और उनको भी अंडर पेड के अंदर मतलब वर्क वगैरह, उनको भी अंडर पेड के अंदर उनको वर्किंग होगी उनकी भी, तो बहुत टफ सिचुएशन आ जाएगी हमारे लिए। यानी कि कहीं ना कहीं जहां लॉकडाउन से सिर्फ मजदूर लोग या फिर जो आम जीवन जी रहे उन्हें सामना नहीं करना पड़ रहा है, जो नौकरी यानी जो एमएनसी कंपनी में काम करते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं उनकी नौकरी पर भी असर देखने को मिल रहा है। जहां पिछले साल इतनी सारी नौकरियां गई थी वहां एक बार फिर से लोग कम पैसों में काम करने के लिए मजबूर हैं। जिसकी आमदनी 30,000 की थी वो 20,000 की नौकरी पे काम करने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में क्या अगर लॉकडाउन की स्थितियां बनती हैं, कितना ज़्यादा असर लोगों की ज़िंदगी पर पड़ने वाला है और क्या कितने लोग इसके लिए तैयार है। इसलिए अब आज हिंद भारत की टीम जो है ग्राउंड पर आई है लोगों से जानने के लिए, और हम अलग अलग लोगों से जुड़ रहे हैं ये पूछने के लिए कि कैसे वो प्रिपेयर है, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, एक बार अगर कंप्लीट लॉकडाउन होता है तो कैसी तैयारी है और गवर्नमेंट से उनकी क्या अपील है। हमें कोई धंधा नहीं मिलता है, हमारा कोई औलाद है बेवकूफ़ हो गया। आज औरत भी हमारे लिए अब बेकाबू हो गए, वृद्ध हो गए। वृद्ध होने के बाद हमें राता से देंगे वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। योगी जी ये कहते हैं कि आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलता है? रोड पे बैठे हुए, ये मेरी रोजी रोटी है। यहाँ मुझे आके सब लोग कमेटी सब अथॉरिटी वाले उठाते थे, तो सर क्या करें, कहाँ जाए और कैसे हम लोग अपने परिवार का पालन करें। मेरा परिवार एक छोटा सा जाली, आप तो रुके, आप जाइए। मेरा छोटा परिवार, बेटा 2 है, बेटा भी ना क्या हो गए। बेटी की रात तरफ से कानपुर से शादी की थी, करवाई नगर से, वो भी बेटी और किसी आश्रम में भी ऑफिस में बैठी हुई है। कहती है मुझे दिल्ली राजा गार्डन से ढूंढ के मेरे बाप को लाओ, कहाँ बैठा है अभी। एक केजरीवाल अभी बना हुए और मुख्यमंत्री शीला अध्यक्ष जी। मैं रोता था, मेरी बीवी मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ के चली गई। इतने से मेरे बच्चे पाल के रिक्शे में पाले थे, आज उनका पालन पोषण कर दिया, सब मेरे को छोड़ के चले गए। अकेला हूँ, मेरा सहारा कोई नहीं है। बोलो मैं क्या कर सकता हूँ अब। जैसी स्थितियां हमें लोगों से बात करके पता चली है उससे एक बात तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक आम जनता जो है आज रो रही है इस लॉकडाउन की स्थिति से, इस कोरोना की स्थिति से। गवर्नमेंट को अब सब यही सब चाहते हैं, सबकी डिमांड ये है कि अगर गवर्नमेंट कोरोना की स्थिति में लॉकडाउन के फैसले लेती है तो गरीब जनता का ख्याल रखा जाए, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, तभी जाके हम इस महामारी से और इस गरीबी से निपट पाएंगे। ऐसे करते क्या सर हम क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, बेलदारी करते हैं हम यहाँ पर। कितना असर दे रहा है, काम पे क्या फर्क पड़ रहा है? काम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, 3 दिन से फर्क पड़ ही रहा है। हम आज भी खाली बैठे हैं, रोटी नहीं खाए हूँ अभी तक। पिछले साल लॉकडाउन में जो दिक्कतें हुई थी तो क्या लग रहा है फिर से आसार? नहीं, आसार तो ऐसा दिख ही रहा है, हम तो भाग ही जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे। पिछले साल आपने भी देखा होगा कैसे गाड़ियों में पैदल भाग गए पब्लिक, दुनिया भाग गई, और हम ये सोच रहे हैं कि भूखा पेट कहाँ जाएं। अब बन रही है, हमारा तो दिल यही चाह रहा है ना, बन रही है। अब क्या करेंगे हम जैसे किया वाले, कहाँ जाएंगे बताइए आप। गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? अब गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे, गवर्नमेंट चाह ही यही रही है, क्या कर सकते हैं हम। सरकार चाह ही यही रही है। नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है, बीमारी अपनी जगह है, वो हम मानते हैं इस चीज़ को, हम इस चीज़ को मानते हैं, बीमारी अपनी जगह है, मगर हमको रोटी कौन देगा। हॉस्पिटल में इलाज करवाइए गवर्नमेंट साहब, गवर्नमेंट को जो बीमारी है उसको इलाज करवाइए आप उसका इलाज कराइए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा रोटी खाने के लिए भाई। कंपनी बंद हो रही है, कारखाना बंद हो रहा है, पब्लिक डर से भाग रही है, कहाँ जाएगा ये बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो सिर्फ मात्र अभी 1 दिन का कर्फ्यू जो आज से ही मतलब कल रात से शुरू हो चुका है, सिर्फ 1 दिन से ही लोगों को इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं। पब्लिक भाग चुकी है, काफ़ी दिल्ली से पब्लिक निकली है, लॉकडाउन सुनने के बाद भागी है, समझ गए, कल भी भागी है पब्लिक।
पब्लिक भाग के आया, सब भाग ही रही है भाई, खाना कहाँ से मिलेगा, तो भागेगा ही भागेगा। बिल्कुल, यानी कि जैसे कि पिछले साल गवर्नमेंट ने भी देखा था, इतनी सारी दिक्कतें हुई थी, लोग भाग रहे थे, इवन कुछ लोगों ने अपनों को भी खोया था उस पलायन करने की स्थिति में। तो आज भी लोग फिर से एक डर बैठ चुका है उनके अंदर कि शायद अगर कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति होती है तो उन्हें फिर से घर भागना पड़ेगा। ऐसे में क्योंकि अभी कुछ टाइम से लोगों ने फिर से खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, फिर से जो है अपना काम स्टार्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब फिर से वही जो आसार बन रहे हैं काम खत्म होने के। तो आम आदमी कितना तैयार है, कितनी सारी परेशानियों के साथ जूझ रहा है, वो जानने के लिए हम आज ग्राउंड पर आए हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए हिंद भारत। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।